आज बात करते हैं साउथ एशिया की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार साउथ एशिया की इकोनॉमी की कमान भारत के हाथ में आ चुकी है। आप मैप में ये जो एरिया देख रहे हो, ये है साउथ एशिया, जिसमें 8 कंट्रीज आती हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऐसे भी आप देखो तो इंडिया इस रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कहने का मतलब है कि अगर हम साउथ एशिया की इकोनॉमी या जीडीपी की बात करें तो वो है $5 ट्रिलियन के आसपास, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अकेले इंडिया का है, जिसकी जीडीपी $4 ट्रिलियन है। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी है, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट अप्रैल 2024, जिसमें इस एरिया की इकोनॉमी की बात की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ 2024 के लिए प्रोजेक्ट करी है 7.5%। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, अभी जो 31 मार्च को साल खत्म हुआ था, वो था फाइनेंशियल ईयर 23-24। इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो बीत चुका है, उसमें इंडिया ओवरऑल कितना ग्रो किया, इसका डेटा हमारी गवर्नमेंट अप्रैल या मई के मंथ में निकालती है। जो डेटा अभी तक आया नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से प्रोजेक्ट किया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट रही है 7.5%। ये तो इंडिया की बात हुई, लेकिन जो बाकी 7 कंट्रीज बच गई, उनका भी डेटा अफगानिस्तान को छोड़कर वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अब ये डेटा आपके सामने है। यहाँ पर देखो, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी इंडिया की ही है। जनरली ऐसा माना जाता है कि बड़ी इकोनॉमीज उतना फास्ट ग्रो नहीं करती जितना कि छोटी इकोनॉमीज कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। देखो, एक और बात है कि यहाँ जो अलग अलग देश हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे पास रिसोर्सेस, लैंड और पॉपुलेशन सब कुछ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग केस है पाकिस्तान, क्योंकि बाकी देशों की इकोनॉमी तो फिर भी अपने हिसाब से ठीक ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है। वहीं उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है 1.8%। इससे तो अच्छा होता कि ये अपना सारा देश बेचकर निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा डाल देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती। वहीं आप देखो तो इनसे अलग हुए बांग्लादेश की इकोनॉमी 5.6% के साथ पाकिस्तान से 3 गुना से ज्यादा तेजी से भाग रही है। सिंपल सी बात है ना, अगर कोई देश रिलीजन के नाम पर बना है, या रिलीजन को फोकस में रख के चल रहा है, या पॉलिसीज बना रहा है, तो उसका डाउनफॉल लगभग तय होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट में साउथ एशिया के जॉब्स की स्थिति पर फोकस किया गया है। वर्ल्ड बैंक ये तो कह रहा है कि इंडिया या साउथ एशिया में ग्रोथ हो रही है, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा है कि इंडिया के साथ साथ बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में जॉब की भारी कमी होगी। यानी कि जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ है। 2020 से 2022, यानी कि पिछले 22 सालों में इंडिया की जॉब ग्रोथ, अगर आप नेपाल को छोड़ दो, तो पूरे साउथ एशिया में सबसे खराब थी। 2023 में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी की, लेकिन यहाँ पर जो सबसे खतरनाक चीज है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का नुकसान। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का सिंपल सा मतलब होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन के डिफरेंस से क्रिएट होती है। जैसे मान लो कि एक कंट्री है जिसमें 10 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 8 करोड़ लोग 24 से 30 के एज ग्रुप में आते हैं। यानी कि 80% पॉपुलेशन फुल अर्निंग पोटेंशियल पर काम कर सकती है, जिससे बहुत हेवी रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अगर इनको जॉब नहीं मिली तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। सेम यही कहानी है साउथ एशियन कंट्रीज की, इंक्लूडिंग इंडिया। इस रीजन में आप देखोगे तो वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, लेकिन जॉब्स का अकाल पड़ा हुआ है। साउथ एशिया में 2000 से 2023 तक, यानी कि पिछले 23 सालों में वर्किंग एज पॉपुलेशन 1.9% से ग्रो करी है, जबकि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1.7% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रही है। अगर हम नंबर टर्म्स में इस चीज को देखें तो इस एरिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन 19 मिलियन पर ईयर की स्पीड से, और वहीं जॉब्स सिर्फ 10 मिलियन पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रही हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज साउथ एशिया में हमेशा 90 लाख लोगों के पास जॉब नहीं होती। इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो कंपनियां हैं या जॉब देने वाली जो संस्थाएं हैं, उनके पास लोगों की कमी नहीं होती। कम से कम पैसे में भी काम करने को लोग तैयार होते हैं, इससे लेबर्स का शोषण बढ़ता है। और शायद यही कारण है कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड आईआईटी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे के 36% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई। देखो, अगर आप आईआईटी से हो तो आप 20-30 हजार की नौकरी तो नहीं करोगे, आपको एक डिसेंट पेइंग जॉब चाहिए। लेकिन आज का मार्केट इतना ढीला है या इतना सस्ता है कि कंपनियों का काम कम से कम पैसों में हो जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान की हालत तो और भी खराब है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 23-24 करोड़ के आसपास, जिसमें से वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। पाकिस्तान की पोवर्टी रेट, यानी कि गिवन एज ग्रुप में ऐसे लोगों की संख्या जिनकी इनकम पोवर्टी लाइन से नीचे जा सकती है, वो 40% है। और शायद यही कारण है कि आप देखोगे पाकिस्तान में लगभग 10 करोड़ लोग, 21 करोड़ में से 10 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। देखो, पाकिस्तान में जॉब नहीं है, जॉब्स तो वैसे देखोगे आप तो इंडिया में भी नहीं है, लेकिन क्या आपको इस पर कोई डिस्कशन देखने को मिलता है? क्या आपने कभी लोगों को इस चीज पर डिस्कस करते हुए या परेशान होते हुए देखा है? फोकस शिफ्ट हो चुका है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। पाकिस्तान का फोकस कश्मीर और रिलीजन है,
इंडिया का फोकस जॉब्स छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर है। सो ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि हमारी जीडीपी या जो ओवरऑल इकोनॉमी है साउथ एशिया की वो कैसे ग्रो करती है, पॉवर्टी का स्टेटस क्या होता है, लोगों के पास जॉब होती है या नहीं होती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।